प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम 7वीं कक्षा के पार्ट 1 लेसन 1 पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता की कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। तो कविता में क्या लिखा है, आओ देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कानक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कौटुक निबोरी कानक कटोरी की मैदा से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कानक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कौटुक निबोरी कानक कटोरी की मैदा से। इस कविता की शब्दार्थ है पंछी, चिड़िया, उन्मुक्त, स्वतंत्र, खुला। गगन का मतलब है आकाश, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंधे हुए। कनक, तितलियाँ, सोने की सलाखें। पुलकित का अर्थ है खुशी से फरकते। कौटुक, कड़वी। निबोरी का मतलब है नीम का फल। कनक का मतलब है सोना। इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है। हम सभी जानते हैं कि पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं। यह पक्षियों की स्वाभाविक विशेषता है। यदि इन पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वह गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत तो भी गाए जाते हैं जब खुशी होती है। और खुले आकाश में स्वतंत्र रूप में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने के बने पिंजरे में भी रखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सलाखें चाहे सोने की हो या लोहे की, पर खुशी में फरफराते उनके पंख तुरकर ही छोड़ेंगी। कह रहे हैं कि हमें नदियों और झरनों का बहता जल पीने की आदत है। पक्षी कह रहे हैं कि हमें नदियों और झरनों का बहता जल पीने की आदत है। हमें सोने के पिंजरे का खाना पानी अच्छा नहीं लगेगा और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो आज़ाद रहकर कड़वी निबोरी यानी नीम का फल खाना ही पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिला हुआ खाना कभी स्वादिष्ट लग ही नहीं सकता। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में उसी उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना, पेड़ की उसी डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। तो हम जानते हैं कि परतंत्र जीवन सदैव कष्टमय होता है। ऐसे समय में मन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र जीवन में
कठिनाइयाँ भी कितनी अधिक क्यों ना हो, वह गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। अतः पक्षी भी खुले में रहकर मैदा से बोरी सोने की कटोरी की अपेक्षा नीम के कड़वे फल खाना अधिक पसंद करते हैं। तो हम आगे देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तोरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ती नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच को चुगते तारक अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तोरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ती नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की सोच को चुगते तारक अनार के दाने। शब्दार्थ है स्वर्ण श्रृंखला का मतलब है सोने की क्रिया, बंधन बंधा होना। गति का मतलब है चाल, वेग, तीव्रता। उड़ान का मतलब उड़ने की कला यानी उड़ने की प्रक्रिया। तोरू का मतलब है पैर। फुनगी का मतलब सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग। अरमान इच्छा। नभ का मतलब है आकाश। सीमा जो अंतिम छोर है। चुगना एक एक दाना सोच से उठाकर खाना। तारक का मतलब तारों के समान। इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से परतंत्रता के कष्टमय जीवन से अवगत कराया गया है। पक्षी कह रहे हैं कि हम सोने के इस पिंजरे में कैद होकर अपनी तीव्रता और उड़ने की कला सब कुछ भूल गए हैं। पहले हम वृक्ष के सबसे ऊपर वाली टहनी के सिरे पर बैठकर झूला करते थे। अब यह एक सपना बनकर रह गया है। हमारी इच्छा थी कि हम कभी उड़ते उड़ते दूर तक नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त होता है। हमारा अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से हम तारों जैसे अनार के दाने सूंघेंगे, परंतु इस गुलामी के जीवन ने हमारे सारे सपनों और अरमानों को तोड़ दिया है। हमारी खुशियाँ हमसे छीन गई है। अब तो हम पिंजरे में ही बंदी बनकर रह गए हैं। तो हमारे आसपास देखा जाता है कि कोई लोग पक्षी पालते हैं। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाता है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वतंत्र विचरण करने देना चाहिए। उन्हें यही प्रसन्नता मिलती है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पक्षियों की प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जो ठीक नहीं है, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त ही हो जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या
अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। स्वतंत्रता के महत्व को हमें देखना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता सर्वोपरि होता है। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, खा पी सकता है, कहीं घूम फिर सकता है तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। गुलामी का जीवन कष्टमय होता है। हमें अंग्रेज़ों ने 200 वर्ष तक गुलाम बनाकर रखा, जिसमें हमें काफ़ी नायें झेलनी पड़ी। हमें काफ़ी संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। अतः स्वतंत्रता को संभाल कर रखना हम सभी का दायित्व है। इसी प्रकार की स्वतंत्रता पक्षियों पर भी लागू होती है। तो आगे देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की हुराहुरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डरी। नीर न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शब्दार्थ है सीमाहीन, जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। हुराहुरी का मतलब प्रतिस्पर्धा। मिलन का मतलब दो या अधिक प्राणियों का मिलना। तंती सांसों की डरी का मतलब हर जाना, प्राण निकल जाना। नीर का मतलब घोंसला। आश्रय जो सहारा है मतलब छिन्न भिन्न नष्ट, आकुल बेचैन, विघ्न रुकावट। इन पंक्तियों में पक्षी आज़ाद रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि यदि हम आज़ाद होते, उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में हम या तो क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या अपने प्राण त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्रिय है। पक्षी फिर से विनयपूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों का ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन ईश्वर ने जब हमें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे न छीना जाए। उन्हें पिंजरे में बंद कर उनकी उड़ने की इच्छा को न मारा जाए। उनकी आज़ादी उनसे न छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। उनकी आज़ादी उनसे न छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है, तो हमें ये जानना होगा। यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बंधन में रखकर हमें कितनी भी सुविधाएं क्यों न दी जाए, सभी व्यर्थ होती है। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छा से सभी काम कर सकते हैं, जबकि पराधीनता में दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है, हमें जानना होगा। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहा है कि पराधीन सपने हो सुख नहीं, यानी स्वतंत्रता सबसे ऊँची है। स्वतंत्र रहकर ही अपने सपने और अरमान पूरे किए जा सकते हैं। पराधीनता में सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। पराधीन रहने से हमें
अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ता है। अतः कवि ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। अतः हमें पक्षियों को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें आज़ाद कर आसमान में उड़ान भरने देना चाहिए। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।